जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम फार्मूला साबित कर दिए थे, साइन कोसाइन फार्मूला। जो फार्मूला साबित किए हैं उस पर आधारित प्रश्न अब बताएंगे। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं पूरा फार्मूला एक ही बार बता दिए, पूरा फार्मूला एक बार, पूरा फार्मूला एक ही बार बता दिए और फिर पूरा क्वेश्चन एक बार करवा रहे हैं। तो पूरा फार्मूला जब एक बार बताते हैं और फिर क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं तो पूरा फार्मूला भी भूल जाते हो आप लोग। मेरा तरीका ये है कि एक टाइप का फार्मूला फिर एक टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बाकी बकवास क्लास के बाद। एक्सरसाइज 8 वो तो थंबनेल में लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक सब लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में कि यदि त्रिभुज ABC के कोण, त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः, त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में है, अनुपात में है, तो साबित करें कि क्या साबित करना है? A अनुपात B अनुपात C बराबर √2:3+1 इतना प्रूफ करना। √2:2:3+1 ये प्रूफ करके दिखाइए कितना होगा। देखो, यहाँ पे कोनों का अनुपात दे ले, आप कह सकते हैं एंगल के अनुपात है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो क्या बच्चा के तरह टाइम बर्बाद करो, डायरेक्ट निकालो। एंगल A बोल दो 2x, एंगल B बोल दो 3x और एंगल C बोल दो 7x। उतना कौन टाइम बर्बाद करता है। फिर हम जानते हैं कि 2x और प्लस 3x और प्लस 7x, अगर हम फिर से इन तीन को जोड़ें तो सब जोड़ कर देख लेना। 7 3 10 और 2, मतलब जो भी आए, आना चाहिए था 180 लेकिन आ गया जोड़कर 12x, तो 12x बराबर 180, तो 12 से ही वाला कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा कितना? 15। x इक्वल टू आ गया 15। इसका मतलब है कि कोण कितना हो गया? एंगल A की अगर बात करो तो 30 डिग्री, एंगल B की अगर बात करो तो 45 डिग्री, क्योंकि x के जगह पे 15 रखोगे। एंगल C की अगर बात करो तो x के जगह पे 15 रखोगे तो 15 सतह 75 से 105 डिग्री। अब जो भी निकालने के लिए कह रहा है, साइन कोसाइन के फॉर्मूला सूत्र साबित किए हैं कि A बटा साइन A, B बटा साइन B और C बटा साइन C। A बटा साइन A, B बटा साइन B और C बटा साइन C, जिसमें कि A B C तीनों एंगल मालूम है। ठीक है, A B C भुजा नहीं मालूम है तो A को छोड़ दो और साइन A, तो साइन A के जगह पे लिखो साइन 30 डिग्री बराबर B बटा साइन B के जगह पे लिखो 45 डिग्री बराबर C के जगह पे लिखो, मतलब C, साइन C के जगह पे 105 डिग्री। अब करना क्या है, तो सबका वैल्यू बतलाना है कि साइन A बटा साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 बराबर B बटा साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 बराबर C बटा साइन 105 डिग्री के मान निकालना पड़ेगा। तो हम समझा देते हैं। साइन 105 डिग्री ऐसे निकलता है, साइन 90 + 15 डिग्री, और ये तो खैर A बटा 1/2 रह गया,
b बटा 1/√√2 रह गया, और c बटा आप इसको लिख सकते हो cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री के भी मान आप कहाँ से बैठाओगे, 1/√2, ये हो जाएगा b बटा 1/√2, और c, इसका भी मान तो आप नहीं जानते हैं कि cos 15 डिग्री के मान कितना होता है। तो cos 15 डिग्री के मान हम आपको बता देते हैं। ऐसे बता क्या देते हैं, हम तो बतेबे किए हैं cos 15 डिग्री, हम बताएं कि कैसे निकालना। अब एक्सरसाइज बता देते हैं कि कौन से एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम cos 15 डिग्री के मान निकालें तो बहुत सारा वैसा विद्यार्थी है जो क्लास छोड़ के भाग जाएगा, और वो सही भी करेगा, गलत नहीं कर रहा। ये आपको मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जब हम पढ़ाएं हमें बता देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 देखना, इसी किताब से, यही किताब से 6.1 एक्सरसाइज देखोगे। और एक्सरसाइज में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम बताए हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखोगे तो पहले एग्जाम्पल में cos 15 डिग्री का मान निकले होगा √3 + 1 और बटा में 2√2। तो cos 15 डिग्री के मान हो गया √3 + 1 और बटा में 2√2। रहा बात इसका मान बताई, तो जब हम 6.1 पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति फलन में, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। यहाँ पर माथा पटकने से कोई फ़ायदा नहीं है झूठ मूठ के, या फिर ये कहने से कि हमको पढ़ाने नहीं आता है, उससे आपको पढ़ने के लिए नहीं आ जाएगा। आप हमारे ऊपर ब्लेम कीजिएगा, तो आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। खैर यहाँ तक तो ठीक है। अब ये वाला और ये वाला तीनों आपस में बराबर है, हम हट गए, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो तीनों 2 2 2 2 2 होगा, या तो तीनों 1 1 1 1 1 होगा। मतलब हमको तो अनुपात ही निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो हम अनुपात कैसे निकालें, तो सोचो कि नीचे अगर 1/2 है, यहाँ a के जगह पर अगर 1/2 होता तो कट जाता, कट के 1, 1/√2। अगर b के जगह पे 1/√2 होता तो कट के 1, c के जगह पे अगर इतने होता तो ये भी कट के 1, मतलब ये भी 1 हो जाता, 1 हो जाता, 1 हो जाता, तीनों आपस में बराबर। और हमको कहा गया है कि तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो तीनों को आपस में बराबर करने का सबसे सिंपल तरीका है कि a के जगह पे 1/2 रख दो, या 1/2 जैसा नहीं कुछ रख दो। जैसे 1/2 है, हो सकता है इसका दुगना रखेंगे तो यहाँ पर भी इसका दुगना रखेंगे, यहाँ पर भी इसका दुगना रखेंगे, सिंपल भाषा में, ठीक है। क्योंकि जनरल कंपटीशन वाले को जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर रेशियो सिखाते हैं ट्रिक से। आपको हम ट्रिक नहीं बता रहे, आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि तीनों बराबर तब होगा जब a के जगह पे 1/√2 सोचिएगा, b के जगह पे, गलती हो गया, a के जगह पे 1/2 सोचिएगा, b के जगह पे 1/√2, और अनुपात c के जगह पे √3 + 1 बटा में 2√2। तीनों को बराबर ही करना था, तीनों हो जाएगा बराबर। अगर a के जगह पे इतना रख दिए, हमसे यही पूछ रहा है कि a के जगह पे क्या रखें, इतना, b की जगह पे क्या रखें, इतना, रख के देख लो। c की जगह पे इतना, a के जगह पर इतना रखो तो सही, b की जगह पे इतना रखो, c की जगह पे इतना, तीनों कट जाएगा और तीनों हो जाएगा बराबर। इसका ये मतलब हो गया कि a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया भाई, तो बात हो गया 1/2 अनुपात 1/√2 अनुपात है, अनुपात कितना है, √3 + 1 अब बटा में 2√2। ये है ABC। आप चाहते न तो यही काहे रखते, आप सब में 2 2 2 गुना कर देते, लेकिन अनुपात नहीं चाहिए दोस्त, अनुपात नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। क्या लोग बोलते हैं, बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अनुपात चाहिए। सॉरी माफ़ करना, ये टर्म हमको अजीब सा लगता है। खैर ABC अनुपात चाहिए, तो आप ऐसे लिखो, या सब में 2 2 2, या सब में 3 3 3 गुना कर दो, या सब में 4 4, काहे ले, अनुपातें पूछ रहा है। जैसे कोई कहे कि 10:16 के अनुपात बता, अरे ढक्कन 10:16 नहीं होता है, इसको आप काट के बोलोगे 5:8। अनुपात उसको बोलते हैं जिसको काटा नहीं जा सके, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, उसको फिर काट नहीं सकते। तो ये जो लिखे हैं सबसे लास्ट है, लेकिन अनुपात में एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है कि बटा वाला कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। अब बटा में है
यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ 2√2 है, तो इन सब का एलसीएम अगर निकालोगे तो पता चलेगा कि 2√2 मतलब 2√2 आएगा। तो आप सभी में 2√2 से गुना करो, इसमें भी 2√2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2√2 से गुना कर दो, और √3 + 1 जो था इसमें भी 2√2 से गुना कर दीजिए, सभी में गुना कर दिए। हुआ क्या, 2 से 2 कट गया और यहाँ गड़बड़ हो गया, √2 से √2 कट गया, आई पूरे से ही पूरे कट गया, तो इन्हें हो गया √2, इधर सिर्फ 2 और इधर हो गया √3 + 1। ये निकला क्या, तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना, जो भी है √2 + 2 √2 अनुपात 2 अनुपात √3 + 1, यही तो साबित करना था, इतना ही निकालना था, निकल गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यदि त्रिभुज ABC में स्मॉल a बराबर 4 है, स्मॉल b बराबर 12 है और कोण B बराबर 30 डिग्री हो, तो साइन A ज्ञात करें। डायरेक्ट पूछ दिया कि साइन A ज्ञात करें, कोण नहीं कह रहा है ज्ञात कर ले, डायरेक्ट साइन A ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि साइन A बताइए। ब्लर हो गया ना, पता नहीं पीछे वाला भी दिखाई दे रहा था कि नहीं। साइन A ज्ञात करना है। अब साइन A कैसे निकाले भाई, अगर साइन A मालूम करना है कि साइन A फाइंड करो तो फॉर्मूला वही वाला अपनाइए, A बटा साइन A, B बटा साइन B और C बटा साइन C। मतलब ये वाला सूत्र जो आप जानते हैं कि A बटा साइन A, B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C। अब A बटा, तो A का मान कितना है 4, तेजा बैठा दो 4, और साइन A, तो साइन A तो खैर मालूम ही करना है, तो साइन A छोड़ दो, B की जगह पे कितना 12 और बटा B 30 डिग्री है, कैपिटल B 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। C के तो कोई मतलब ही नहीं, C देले भी नहीं है तो कहीं पूछ भी तो नहीं रहा है C के लिए, तो C को छोड़ दो और यहाँ से यहाँ काट दो, 4 तिया 12, तो पता चला कि 1 बटा साइन A बराबर 3 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बटा 2। अब एक काम कीजिए कि चलो 1 बटा साइन A भी रह देते, 1 बटा साइन A ही रहने देते, जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेज दो तो 6 हो जाएगा। अब 1 बटा साइन A है, अगर हम इसी को पलट दें और सिंपल बोले कि साइन A, तो इधर भी पलटे पड़ेगा, तो 1 बटा 6। कुछ लोगों को पलटना अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐसे समझो ना भाई कि 6 इधर आ गया, साइन A उधर चल गया, तो ऐसे भी हो जाएगा कि बटा में आ जाएगा 6 और साइन उधर चल जाएगा। अरे तो ऐसे लिखो वैसे लिखो, साइन A बराबर वही आ रहा 1 बटा 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। आप लिखिए किसी भी तरह से, साइन A बराबर तो आप वहीं पहुंच रहे हैं 1 बटा 6 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
भी सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि, सिद्ध करना क्या, सिद्ध करें कि साइन B बटा साइन B प्लस C बराबर B बटा A। बहुत ही आसान है। देखो करना क्या है, यहाँ तो फिक्स कर दिया गया कि त्रिभुज ABC है, तो एक बात श्योर हो जाता है कि त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों जोड़ के हो जाएगा 180 डिग्री। एक बात और श्योर हो जाता है कि B प्लस C के जगह पर लिखा जा सकता है 180 माइनस A। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया सर। तो आगे क्या नहीं समझ में आता, आगे आप एक चीज़ और जानते हैं कि कोई त्रिभुज कंसीडर कर लो ABC, और आपको मालूम है कि A के सामने वाली भुजा स्मॉल a और कैपिटल B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c, ये सब भी आप जानते हैं। फिर एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि A बटा साइन A जैसा कोई सूत्र होता है, फिर B बटा साइन B जैसा कोई सूत्र होता है, और C बटा साइन C जैसा कोई सूत्र होता है। ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका इस्तेमाल होगा जब होगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी जो साबित करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। प्रूफ, जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये वाला करना था साइन B। तो ठीक है, उठा लो साइन B और बटा में साइन B प्लस C, क्योंकि जो साबित करना है फोकस वहाँ करना होगा हमको। साइन B को साइन B ही लिखो, लेकिन साइन B प्लस C को बदलो और B प्लस C के जगह पे क्या लिखेंगे 180 माइनस A, तो 180 माइनस A बैठा। इधर जैसे है साइन B रहने दीजिए, नीचे साइन 180 माइनस है, तो 180 में तो खैर नहीं बदलाता है, साइन ही रह जाएगा और A रह जाएगा। अब रहा बात कि साइन B और साइन A को क्या करें, यहाँ से परेशानी। तो बोले ना कि ऐसा कुछ होता है सूत्र, तीनों किसके बराबर होता है, K के बराबर। और हम पिछले 2 क्लास से बताते आ रहे हैं, 2 क्लास में बताएं, जब हम थ्योरम साबित किए तो वहाँ बोले थे कि आप A के जगह पर लिख सकते हो, हम बतलाए थे कि A के जगह पे आप लिख सकते हैं K गुने साइन A। तो वैसे ही आप उल्टा समझिए कि साइन A के जगह पे आप लिख सकते हैं A बटा में K, ये लिख सकते हैं, सही था। फिर B बराबर हम बोले थे आपको कि K गुने साइन B लिख सकते हो, ये भी बोले थे। तो उसका उल्टा समझो कि साइन B बराबर आप कर सकते हैं B बटा में K, ये सब लिख सकते हैं। और यही यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे साइन B है तो साइन B के जगह पर लिखेंगे, ये सब चीज़ आप जानते हैं, ये सब चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अगर बार बार लिखना ही पड़ता तो फिर हम थ्योरम क्यों प्रूफ किए, फिर थ्योरी क्यों बताएं, तब तो बताने पूरा पानी फेर देना, फिर तो बताने चाहिए था, इसलिए तो हम पहले बता दिए। फिर भी किसी को लगे तो इसके बाद आप ये वाला लिख लेना, किसी को अगर लगे तब, ऐसे ज़रूरत नहीं है। साइन B के जगह पे आप डायरेक्ट बैठा दीजिए B बटा K, और साइन A के जगह पे डायरेक्ट आप बैठा दीजिए A बटा में K। हुआ क्या, K से K कट गया तो ऊपर बचा B बटा में A, और साबित यही करना था। अगर क्वेश्चन देखो तो प्रूफ यही करना था कि B बटा A, तो हो गया साबित B बटा A। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 चौथा में दिले कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो एवं अंतर्गत भुजा √3+1 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। देखिए, कोई भी त्रिभुज उठा लो, ठीक है, कैसों भी त्रिभुज बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। किसी भी तरह के त्रिभुज उठा लीजिए, एक कोण है 30 डिग्री और दूसरा कोण है 45 डिग्री, तो तीसरा कितना होगा। जाहिर सी बात है कि 30 और 45 अगर हो गया 75, 30 हो जाएगा 105। हालांकि गलत है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ये त्रिभुज गलत लग रहा है क्योंकि 90 से ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। तो एगो 30 होता और एगो 45 होता, तभी नहीं होता 105 डिग्री, मतलब 90 से ज़्यादा। तो ये वाला फिगर गलती हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है, गलती हो गया तो होने दो। हालांकि ध्यान रहे कि जहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री आप सोच रहे हैं कि 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो 30 और 45 के अंतर्गत आने वाली भुजा की लंबाई अगर बात करोगे तो √3+1 है, यही तो है। तो त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल फार्मूला तो बैठाइए। आप अगर चाहते हो तो ABC बैठा सकते हो कि A है, B है, C है, सब बैठा सकते हो। रखो ABC। फार्मूला क्या होता है कि A/sin A, फिर B/sin B और C/sin C। फिलहाल एंगल A अगर कंसीडर आप करते हो, एंगल A मान लेते हो 30 डिग्री, 30 डिग्री, और एंगल B अगर कंसीडर करते हो साइन 45 डिग्री, तो तीसरा जो एंगल बचेगा वो फिक्स हो गया कि साइन 105 डिग्री है। और इसके सामने वाली भुजा मालूम नहीं, A छोड़ दो। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब B के सामने वाली भुजा मालूम नहीं, B छोड़ दो। जैसे हाँ A छोड़े तो B रहने दो। और 105 डिग्री जो देख रहे हैं ना, तो A 30 डिग्री था, B 45 डिग्री था। दो को कोण है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। नहीं कह रहा कि किसी त्रिभुज के दो कोण, एगो 30 डिग्री है, दूसरा कितना है 45 डिग्री है, एवं अंतर्गत भुजा मतलब कि 30 डिग्री और 45 डिग्री से बनने वाला जो भुजा है वो √3+1 है, यानी वो C के सामने पड़ रहा है, तो √3+1 लिख दिए। अब यहीं से त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। अन्य भुजाओं मतलब AB ज्ञात करो। तो लिखते हैं A बटा, और साइन 30 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2, B बटा साइन 45 के वैल्यू 1/√2, और इसको कह सकते हैं √3+1। और फिर से वही सब कहानी कि साइन 105 डिग्री को आप लिखो साइन 90 + 15 डिग्री, फिर इसको डायरेक्ट 2A बोलो ना, सबसे ऊपर गुना। उसी तरह से इसको बताइए कि √2B है, इधर से √3+1, और यहाँ लिखा जा सकता है cos 15 डिग्री। अब आज ही बताएं, आज ही के क्लास में बताएं, अगर याद होगा तब ने, कि cos 15 डिग्री के वैल्यू होता है √3+1, अब बटा में 2√2।
अब ध्यान रहे √3 + 1 से √3 + 1 कट गया, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चल जाएगा, मतलब 2a बराबर √2b बराबर 2√2 हो गया। अब अगर a निकालना है तो इसके साथ कंपेयर कर लो, b निकालना है तो इसके साथ कंपेयर कर लो, तो जो निकालना है निकाल लीजिए ना। जैसे आप a निकालना चाहते हैं तो 2a बराबर ई कंपेरिजन कर दीजिए 2√2। अगर b निकालना है तो √2b है उसके साथ कंपेयर कर लो, 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर हो गया √2। उसी तरह से ई से ही कैंसिल हो गया तो b बराबर हो गया 2, तो a निकल गया √2, अब b हो गया 2। और यही तो निकालना था, किया ना 2 हो जाते, एक हो गया √2 और दूसरा हो गया 2, बस यहीं तक जाना था। वो आगे पीछे हो सकता है कि आंसर में पहले 2 दे रहा हो बाद में √2 हो। हम पहले √2 लिख दिए हैं, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एगो √2 है तो दूसरा 2 है। चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि त्रिभुज ABC में दो कोनों का अंतर 60 डिग्री है एवं शेष कोण 30 डिग्री है, तो पहले दो कोनों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। पहले दो कोनों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। त्रिभुज में दो कोनों का अंतर 60 डिग्री है, दो कोनों का अंतर 60 है, तो मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज होगा ABC यहाँ पे दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि A और B इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 60 डिग्री है। इक्वेशन फर्स्ट आप इसको कह सकते हैं, और शेष कोण 30 डिग्री है। तो अच्छा ठीक है भाई, अगेन ठीक है, पुनः हम जानते हैं कि वो तो खैर लिखिए दिए, ये तो लिख दिए प्रश्न से कि दो कोनों का अंतर इतना है भाई, A - B बराबर 60 डिग्री। आगे लिखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन है? तो एगो तो हो गया A, दूसरा हो गया B और तीसरा हो गया C। तीनों को जोड़ दो तो 180 डिग्री। A मालूम नहीं, रहने दो, B भी नहीं मालूम है। ये भले कह सकते हैं कि A और B के बीच में डिफरेंस 60 डिग्री है। पहले दो कोनों के बीच का अंतर 60 डिग्री है, लेकिन दोनों कोण कितना है? हो सकता है कि एगो 90 डिग्री हो, दूसरा 30 डिग्री हो। ये भी हो सकता है कि एगो 80 डिग्री है, दूसरा 20 डिग्री है। ये भी हो सकता है कि एगो 70 डिग्री है, दूसरा 10 डिग्री है। मतलब डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच का 60 बस। तो ए भी मालूम नहीं था, छोड़ दिए। C मालूम है कि 30 डिग्री है, बराबर 180। तो A + B
बराबर 30 को माइनस कर दो तो 150 डिग्री। आप इसको मान के चलो ना भाई कि समीकरण सेकेंड है। तो a माइनस बी में 60 की डिफरेंस, आई प्लस बी 150, तो दोनों को साथ में रखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो a माइनस बी बराबर 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस बी बराबर 150 डिग्री इक्वेशन सेकेंड। दोनों को एक साथ रखें तो b माइनस में b प्लस में कैंसिल, a और a जोड़ दिए तो 2a बराबर, इन दोनों को जोड़कर देखो तो 210 डिग्री, 2 से कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना हो गया 105 डिग्री। अब 9वां 10वां के तुम स्टूडेंट होने कि a निकल गया तो b नहीं निकलेगा, a निकल गया तो b निकाल लेना अपने से। ऐसे हम बता देते हैं कि a अगर 105 है तो b 100% 45 डिग्री होगा, तब इन दोनों को जोड़ेंगे a और b तो 150 आया होगा। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। फॉर्मूला आप जो जानते हैं, जो हम बताएं कि a बटा साइन a और b बटा साइन b। आप सोच रहे होंगे c बटा साइन c लिखेंगे, लिख लो, हालांकि उससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं हमको तो सिर्फ पहले दो भुजाओं के बीच का अनुपात बताना है, पहले दो कोनों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात। तो a कितना मालूम नहीं, छोड़ दीजिए ना, लेकिन साइन a मालूम है, मतलब पहला एंगल मालूम है कि 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री बैठा दो। b कितना मालूम नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन साइन b मालूम है कि साइन b यानी कितना है भाई, साइन 45 डिग्री हो गया। अब अगर मान रखना चाहो, ठीक है, आप चाहते हैं कि a अनुपात b निकालें, तो a अब बटा b, अनुपात मतलब तो यही होता है कि a बटा b। यही तो कह रहा है कि पहले दो कोण के सम्मुख भुजाओं के अनुपात, मतलब a अनुपात b, तो कितना हो जाएगा साइन 105 डिग्री उधर गुना और साइन 45 डिग्री इधर। चाहो तो इतने रहे दो, इतने कैसे रह देंगे, पहले मान तो लिखेंगे ना। इसका मान होता है √3 + 1 और बटा में 2 √2। इतना देर से लिख रहे हैं कि आप तो रट लिए होंगे अब तक। साइन 105 डिग्री 2-3 बार तो लिख चुके हैं कि साइन को 90 प्लस ऐसे बदलो। खैर इसका मान 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, तो a अब बटा b बराबर कितना आ गया √3 + 1 और बटा में सिर्फ 2। तो इतना को ऐसे लिखो ना भाई संभाल के कि a अनुपात b बराबर कितना, तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया √3 + 1 और अनुपात नीचे वाला हिस्सा हो गया 2। यही आंसर होगा √3 + 1 और अनुपात 2। इतने तो चाहिए था, a अनुपात b क्या होगा। रहा बात की आंसर, तो एक बार आंसर मिला लीजिएगा कि आंसर में क्या देता है नहीं देता है। बहुत देर से हम बता रहे हैं और आंसर भी नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि आंसर मिलाने न था, तीसरा में साबितें करना था, चौथा के आंसर मिलाए नहीं, पाँचवा में देख लेते हैं, क्योंकि अगर गलती हो गया तो नहीं ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा में फिर से साबित ही करना। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में क्या संबंध है, तो जो आप 8वां 9वां 5वां 6ठा इस सब में पढ़े वो तो ठीक है। अब 11th के हिसाब से और इस चैप्टर के हिसाब से बोलेगा कि त्रिभुज और भुजा के बीच में अगर संबंध बताना है, तो a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c। इसमें क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजा आ गया और त्रिभुज के तीनों कोण आ गया, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं और त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच में संबंध बतलाना है, तो यही फॉर्मूला याद रखिएगा, a बटा साइन a b बटा साइन b और c बटा साइन c। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज
किसी त्रिभुज के कोण सात अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में है, ठीक है, 7 है, 2 है, 1 है, इसके अनुपात में है, तो सिद्ध करें कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाओं की निष्पत्ति माने अनुपात होता है, यही लिख देते हैं निष्पत्ति मतलब अनुपात। निष्पत्ति कितना है भाई, 3 - √5 अनुपात 2 है, इतना साबित करना। ये दोनों एक साथ है, कितना है 3 - √5 और अनुपात 2 है, इतना साबित करना है, इतना होगा। देखो पहले तो यहाँ पे श्योर हो जाओ कि ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, और अगर कोण हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 7x + 2x + 1x = 100। कहेंगे ये कहाँ से लिखें, तो लिख देना, ठीक है। बहुत सारे वैसे होते हैं जो लिखे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180, तो 180 हो गया। अब अगर हम जोड़ें 7 दोनों और 1 10x = 180, 10 से ही बोला जाएगा कट, तो x बराबर हो जाएगा 18, यानी तीनों एंगल कितना हो गया, तीनों कोण की अगर बात करें तो एगो है 7 × x, तो 18 × 7 = 26 से 126। दूसरे एंगल की बात करें तो 18 × 2 = 36, और तीसरे एंगल की बात करें तो 18। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाओं की निष्पत्तियाँ, तो ठीक है, सबसे छोटी भुजा कौन होगा, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a/sin A b/sin B और c/sin C, आप ये जानते हैं। और फिर ये भी आपको मालूम है कि तीनों को हम k के बराबर लिखते हैं, सही बात है, ये पता है। तो भुजा a = आप कह सकते हैं a × sin A, पहली बात। भुजा b = कह सकते हो k × sin B, ये दूसरी बात। भुजा c = आप बतला सकते हो k × sin C, ये है इसकी तीसरी बात। अब देखो यहाँ पर k जो देख रहे हैं ना, k क्या है, तो k को हम कह सकते हैं कि k कांस्टेंट है, मतलब नियत है, इसका मान ना तो बढ़ेगा ना ही इसका मान घटेगा, इसका मान नियत है, ना तो बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो k फिक्स है, मतलब a b c जो है, यानी कह सकते हो कि भुजा की लंबाई मतलब कह सकते हो a b c, यही भुजा है, भुजा की लंबाई कोण a b c, क्योंकि साइन में हम जानते हैं कि अगर थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी सच में बढ़ता है। साइन में जानते हैं कि अगर थीटा बनता है तो उसका मान सच में बढ़ता है, सी बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा। जैसे आप लोग कभी पढ़े होंगे 10वां में कि साइन थीटा और टैन थीटा और सेक थीटा, इन सब में अगर थीटा बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है, अगर थीटा बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉट थीटा के बात करें या कोसेक थीटा के बात करें, तो इसमें थीटा बढ़ा, जब इसमें थीटा बढ़ेगा तो मान बढ़ता नहीं है, मान घटता है। किसमें,
तो सी वाला कॉस, सी वाला कॉट, सी वाला कॉसेक है। सी वाला में उल्टा है, सी वाला में रिटर्न होता है, थीटा बढ़ने पर मान बढ़ता नहीं, मान घटता है। लेकिन यहाँ तो साइन ए है, साइन बी है, साइन सी है, यानी कि अगर एंगल बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो साइन बी का मान बढ़ेगा, सी बढ़ेगा साइन सी का मान। यानी हम कह सकते हैं ए बी सी भुजा की लंबाई, ए बी सी जो भुजा की लंबाई है वह कोण ए बी सी के सीधा समानुपाती है, सीधा समानुपाती है। जैसे भी हो, हर्षिकार दुर्घिकार ये सब सुधार लेना, दुर्घिकार हर्षिकार जो भी हो सुधार लीजिएगा, ठीक है। समानुपाती, यानी अगर आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा, तो भुजा तो आप जानबे नहीं करते, आप कोण ही पकड़ लीजिए ना भाई। अब ए बराबर कितना है, मतलब 126 डिग्री सबसे बड़ा कोण हो गया, सबसे छोटा कोण हो गया 18। तो रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, तो कह सकते हैं कि सबसे छोटा लिखना है पहले। मतलब आप इनडायरेक्टली बोलिए, क्यों निकाले कह रहा है सी अनुपात ए, इनडायरेक्टली सबसे छोटा यही ना है, तीसरा एंगल पहले लिखना है सबसे छोटी, तो सबसे छोटा तो तीसरा एंगल और सबसे बड़ा का पहला एंगल ए। और इसको निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, सी मैंने लिख सकते हैं के गुने साइन सी, साइन सी मैंने बोलो, सी मैंने 18 डिग्री, तो 18 डिग्री बैठा दीजिए, ठीक है। अनुपात ए मतलब बताइए, ए के जगह पे तो के गुने ए वाला साइन, और ए यानी बड़ा एंगल 126 डिग्री, के से के काट दीजिए तो साइन 18 डिग्री का मान, चलो अभी साइन 18 डिग्री ही रह देते हैं। अनुपात साइन 126 डिग्री को आप ऐसे लिखो कि साइन 90 प्लस 36। अब इससे नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम इधर लिख रहे हैं, मार्कर भी चेंज कर रहे हैं। साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री ही लिखो। अनुपात साइन 90 बदल जाता है और साइन 90 बदल जाता है कॉस 36। अब हम जानते हैं कि 90 प्लस थीटा, ये जो देख रहे हो ना सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन के घर है, इसलिए माइनस नहीं होगा, तो साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। अब आपको दिया गया 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आराम से आप सोचिए कि कभी साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री के मान हम बताएं कि नहीं बताएं, हम बताएं हैं नहीं बताएं, आपको ढूंढना पड़ेगा। और रहा बात की अगर आप नहीं समझ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं कि हम कहाँ बताएं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम नहीं बताएं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा होगा ना तो हम वो चीज़ बतेबे नहीं करते हैं, हम बार बार बोलते हैं ना कि उस चैप्टर में हम हाथ ही नहीं लगाते हैं। देखो बताते हैं कहाँ बताए हैं, साइन 18 डिग्री के मान बताए हैं, निकाले भी होंगे, ठीक है, हम साबित भी करके दिखाए होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्रूफ कैले हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आप पेज नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में निकालिएगा, ठीक है, अगर आपके पास बुक होगा तो। एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 निकाल लिए, एक्सरसाइज 6.4 निकालें। अब 6.4 पीछे थोड़ा सा पलटिए पेज को, और पेज नंबर आइए 6.49, 6.49, 6.49 में एगो बॉक्स जैसा कुछ घेरले होगा। बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री के मान लिख ले। अब किताब देखिएगा साइन 18 डिग्री लिख ले होगा, साइन 18 डिग्री के मान लिख ले है √5 माइनस ए और बटा में 4। अनुपात कॉस 36 डिग्री के मान लिख ले होगा 1/4 इंटू √5 प्लस 1, इतना यही होगा। अब देखिए हुआ क्या, बटा में 4 दोनों कट गया, तो इनमें से हो गया √5 माइनस 1 और अनुपात √5 प्लस 1। तो कहेंगे ना कि प्रूफ हो गया, लेकिन गौर से देखो नहीं साबित हो पाया। क्यों? ये क्या हो गया, इतना मेहनत करने के बाद भी बेकार हो गया। साबित तो ये करना था कि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का निष्पत्ति ये होगा 3 माइनस √5 अनुपात 2। ये तो कुछ और आ गया, तो गड़बड़ हो गया। ये कैसे हो गया? तो हो गया साबित, ठीक है, साबित हो चुका है। फिर भी आपको संतुष्टि अगर नहीं हो रहा
तो अब हम वो भी साबित कर देते हैं कि कैसे होगा, इस सब चीज़ को मिटाते हैं। और वो वाला कैसे होगा उसको देखिए, क्योंकि जो साबित करने के लिए कह रहा है आप तो वहीं तक नहीं जाइएगा भाई। आप इनडायरेक्टली अगर आंसर पूछता तो बना देते, लेकिन आंसर नहीं करना है, आपको साबित करना है। तो आप किसका अनुपात निकाल रहे हैं? यहाँ पे देखो C अनुपात A। C क्या है? C को कह सकते हैं सबसे, एक मिनट हम देखते नहीं है कि नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, दिखाई दे रहा है। C हो गया सबसे बड़ी भुजा, सबसे, सॉरी गड़बड़ हो गया, C हो गया छोटी भुजा, C हो गया सबसे छोटी भुजा, और A हो गया सबसे बड़ी भुजा। इसमें यही कह रहा था सबसे छोटी को पहले लिखिए और सबसे बड़ी को बाद में लिखिए। तो हम पहले छोटका लिखें 18 डिग्री यानी C, और फिर लिखें बड़ा A, क्योंकि कोण जो है वो डायरेक्ट भुजा पे डिपेंड कर रहा है या भुजा कोण पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इनडायरेक्टली निकाल लिए हैं C अनुपात A, तो C बटा A लिखो। क्या जाता है इसे लिखने में? हाँ तो चलो यहाँ भी लिखते हैं C माने √5 माइनस 1, अब बटा में √5 प्लस 1। अब इसको कंजुगेट मल्टीपल करो, यहाँ प्लस वाला चिन्ह है ना, तो √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 से नीचे गुना, ऊपर हो गया C बटा A। ऊपर देखो √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 सेम चीज़ बा दो बार, तो बोलिए √5 माइनस 1 के होल स्क्वायर। नीचे हो गया √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1, मतलब एक बार A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर हो जाएगा यानी √5 के स्क्वायर, और माइनस B स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 के स्क्वायर। तो C बटा A, इसको अगर तोड़ा जाए तो A स्क्वायर यानी सिर्फ 5 प्लस B स्क्वायर यानी 1, और माइनस में 2AB, 2A मतलब √5, अब B मतलब 1 के लिखता नहीं लिखेंगे, ये हो गया 5 माइनस 1। तो C बटा A बराबर कितना? 5 और 1 दोनों को छोड़ दो, जोड़ दो तो 6 हो गया, माइनस में 2 और √5 बटा 4। अब यहीं पे कॉमन ले लीजिए, उधर क्या, यहाँ दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो इस जगह से बचेगा 3 और माइनस √5 और बटा ये 4, हालांकि 2 दूनी 4 कट गया, तो C बटा A कितना आया? 3 माइनस √5 और बटा में, तो अब क्या बटा बटा लिखने हैं, बटा इसको अनुपात में लिखो। C अनुपात A बराबर 3 माइनस √5 और अनुपात 2। जरा गौर से देखिए कि जो साबित करना था क्या वहाँ पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच पाए आप। 3 माइनस √5 है, अनुपात 2 है, साबित हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर इतने लिख के छोड़ देंगे ना तो तुमको भी लगेगा कौन मास्टर है अगल पागल, बताता नहीं खाली भुगता। अरे देखो बंधु या दोस्त यार जो भी हो, यहाँ तक आंसर सही था, लेकिन जो साबित करना था उसके हिसाब से आप यहाँ छोड़िएगा तो आपको भी लगेगा कि गलती हो गया। तो ठीक है भाई, C बटा A करके कंजुगेट मल्टीपल करके यहाँ तक पहुँच गए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनको दिक्कत होता है कभी कभी खुद से बनाने में। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर परेशानी हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम कैसे बनाए। और छाप नहीं सकते हो आप, एक बात और सी हो है कि छाप नहीं, क्योंकि हम कभी ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा इधर घुसा देते हैं इधर, क्योंकि मेरे यहाँ बोर्ड के कमी ने, लेकिन ये कैमरा उतना कवर नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड की कमी है, बोर्ड तो इतना है कि अगर बोर्ड लगाना शुरू कर देंगे तो पूरा हॉल में भर जाएगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। कवर जितना करेगा उतने नहीं, अब कवर पूरा ही बोर्ड कर लेगा तो बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। इसीलिए आप ऐसे लिखिए, फिर इसको नीचे लिखिए, फिर उसको और नीचे लिखिए। आपके पास तो पेज है, आप ऐसे लाइन खींच खींच के मत लिखो, आप पूरा पेज में सीधे लिखिए। तो चैप्टर तो बदल गया है और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पहुंच गए हैं। चैप्टर चल रहा है क्या, साइन कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। तो उसको क्या कहते हैं, आगाज़ तो हो गया, ठीक है, अंजाम क्या होगा देखा जाएगा। देखा इसलिए जाएगा अंजाम ने क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है ये कोई मामूली नहीं है। अगर आप थ्योरी नहीं समझें तो प्रॉब्लम माथा पटक पटक के समझने की कोशिश करोगे फिर भी नहीं समझ पाओगे। और शुरू में नहीं बोले, जाते वक्त बोल देते हैं कि इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शुरू से त्रिकोणमिति देखिए,
70-80 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। त्रिकोणमिति हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशंस हो गया है, ये तो साइन कोसाइन, मतलब त्रिकोणमिति में कितना कुछ पढ़ाएं आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। आप उतना क्लास देखिएगा तो देख के लगेगा कि यार कैसे होगा। तो दो को वीडियो करके देखिए, दो को करके 2-2.5 महीना में कवर हो जाएगा अगर आप देख रहे हैं शुरू से। तो बाकी फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और इतना देर देखते हैं क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो क्लास लाइक ज़रूर कर देना यार।